ओम शांति। इन 5 जगह कभी बुलाने पर भी मत जाना। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगह हमें आकर्षक तो लगती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी आत्मा को खोखला कर देती हैं। कभी दोस्तों के दबाव में, कभी समाज की वजह से और कभी अपनी ही इच्छाओं के कारण हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के कुछ संकेत पहले ही हमें चेतावनी देते हैं। भगवान साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही इंसान धीरे धीरे अपने विश्वास, अपनी शांति और अपने भविष्य को खोने लगता है। सोचिए, अगर आप बार बार ऐसे माहौल में जाएं जहां केवल नशा और पाप की बातें हों, तो क्या आपका मन शुद्ध रह पाएगा? अगर आप उन जगहों पर बैठें जहां लोग लगातार ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या आपका विश्वास मजबूत होगा? अगर आप वहां जाएं जहां झूठ, धोखा, हिंसा और लालच ही जीवन का नियम है, तो क्या आपकी आत्मा सुरक्षित रह पाएगी? देखिए, सच तो ये है कि भगवान हमें उन 5 खतरनाक जगहों के बारे में बताते हैं जहां जाना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रेम है। वो हमें गड्ढे में गिरने से पहले बचाना चाहते हैं। आज का ये संदेश आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सी जगह आपके विश्वास को कमज़ोर करती है, कौन से माहौल आपके जीवन की शांति छीन लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे इनसे दूर रहकर आप एक आशीषित और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं शायद वो आपकी आंखें खोल देंगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि कहीं आप खुद भी तो उन खतरनाक जगहों पर नहीं जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जगह जहां अनैतिकता और अधर्म को बढ़ावा दिया जाता है। याद रखना, आज की दुनिया में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनैतिकता को आधुनिकता और अधर्म को स्वतंत्रता का नाम दे दिया गया है। लोग कहते हैं ये सब तो सामान्य है, सब ऐसा करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई काम 1000 लोग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम सही हो। इसलिए भगवान हमें संकेत देते हैं कि जहाँ अधर्म और अनैतिकता का बोलबाला हो, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि धोखा ना खाओ, और ना तो व्यभिचारी, ना चोर, ना परस्त्रीगामी और ना लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न लुटेरे, कोई भी भगवान के एक करीब नहीं होते हैं। ये हमें स्पष्ट होता है कि अगर हम बार बार उन जगहों पर जाते हैं जहां अनैतिकता और अधर्म को सामान्य बना दिया गया है, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे पवित्रता से दूर हो जाएगी। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे माहौल में जाता है जहां व्यभिचार, गलत रिश्ते, जहां अधार्मिक गतिविधियां हो गई हों, तो उसका विश्वास कैसा रहेगा? धीरे धीरे उसे लगेगा कि ये सब गलत नहीं है, और एक दिन वह खुद उसी अधर्म में फंस सकता है। अनैतिक और अधार्मिक जगह सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन को नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और परिवार को भी बर्बाद कर देती है। घर की शांति छिन जाती है, रिश्तों में विश्वास टूटने लगता है, और इंसान का जीवन अपराध बोध और पछतावे में डूब जाता है। इसलिए हम पवित्र जीवन जिएं। भगवान हमेशा यही कहते हैं कि पवित्र जीवन जियो, पवित्र बनो, क्योंकि भगवान खुद पवित्र हैं और ईश्वर चाहते हैं कि हम ऐसी जगहों से दूर रहें जहां अधर्म और अनैतिकता का माहौल हो, क्योंकि वही जगह हमारी आत्मा को धीरे धीरे पतित बना देती है। इसलिए याद रखिए, ये कोई सज़ा नहीं बल्कि भगवान की सुरक्षा है। जब आप इन जगहों से दूरी बनाते हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन को बचाते हैं और ईश्वर की बताए हुए सत्य मार्ग पर चलते हैं। तो अगर आपको कोई बुलाए भी ऐसी जगह पर जहां अनैतिकता और अधर्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो तुरंत ना कह दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी आत्मा को कमज़ोर करने का सबसे आसान रास्ता है। दूसरी जगह है जहां नशा और व्यसन होता है।
देखिए, ईश्वर ने हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बताया है कि नशा और व्यसन इंसान की आत्मा और शरीर और भविष्य तीनों को बर्बाद कर देता है। आज दुनिया में ये आम बात हो गई है कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा शराब पीने से क्या होगा, यह ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो कुछ अलग करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि यही थोड़ा सा धीरे धीरे जहर बन जाता है और पूरे जीवन को निगल लेता है। याद रखना, ईश्वर ने हमें आनंद और शांति के लिए जीवन दिया है, लेकिन वही आनंद शराब या नशे में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा जब हमारी होती है तब सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। तो सोचिए, अगर कोई बार बार उन जगहों पर जाता है जहां नशा और व्यसन का माहौल है, शराब खाने, जुए के अड्डे या वो पार्टियां जहां सिर्फ वैष्णव का बोलबाला है, तो क्या उसकी आत्मा पवित्र रह सकती है? शुरुआत में लगता है कि यह सब मनोरंजन है, लेकिन धीरे धीरे वही जगह आपकी कमजोरी का कारण बन जाती है। परिवार की शांति छिन जाती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और आत्मिक जीवन टूटने लगता है। याद रखना, हमारा शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हम उस मंदिर को नशे और व्यसन से अपवित्र करते हैं तो हम खुद ही ईश्वर की योजना को तोड़ रहे हैं। नशे की जगह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बांध देती है। और कई जगह ऐसी होती हैं जहां भगवान के ध्यान की वजह हंसी ठिठोली और पाप का माहौल होता है। वहां ईश्वर की उपस्थिति नहीं बल्कि अंधकार और निराशा होती है, और वहीं माया धीरे धीरे इंसान को अपने जाल में बांध लेती है। देखिए, अगर कभी कोई आपको बुलाए ऐसी जगहों पर जहां नशा और व्यसन होता है तो आपको तुरंत ना कह देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक जाल है। याद रखिए, भगवान ने हमें बुलाया है कि हम पवित्र और सुंदर जीवन से शांति से भरपूर हों, ना कि व्यसनों से। सच्चा आनंद भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप और शांति की उपस्थिति में ही है, ना कि नशे और जुए की महफिलों में। तीसरा है जहां झूठ और धोखे का माहौल है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों या जगहों को देखा है जहां सच का कोई स्थान ही नहीं होता है, जहां हर बात में झूठ, छल और धोखा छिपा हो? याद रखना कि झूठ माया का सबसे बड़ा हथियार है, और जो जगह झूठ पर टिकी है वहाँ ईश्वर का प्रकाश कभी नहीं रह सकता है। और कहा भी जाता कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसका मतलब ये है कि जहाँ झूठ का प्रभाव है, जहाँ झूठ बोला जाता है, वहाँ माया का प्रभाव होता है, ना कि ईश्वर की उपस्थिति। सोचिए, अगर आप बार बार उन जगहों पर जाते हैं जहां लोग छल कपट करते हैं, चाहे वो व्यापार में धोखा हो, रिश्तों में झूठ हो या दोस्तों की मंडली में फरेब हो, तो क्या आपकी आत्मा पवित्र रह सकती है? धीरे धीरे वह माहौल आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा। आप सोचने लगेंगे कि थोड़ा सा झूठ बोलना गलत नहीं है। आप मानने लगेंगे कि धोखा देना समझदारी है, और यहीं से आत्मा सत्य से दूर होने लगती है। इसलिए ईश्वर हमें यही कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा स्वयं सत्य है। ईश्वर सत्य है और हम सभी को सत्य का मार्ग दिखाने और सच्चा जीवन सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं। तो जब हम झूठ और धोखे के माहौल में जाते हैं तो हम ईश्वर के स्वभाव के विपरीत चलने लगते हैं। ऐसी जगहें हमें सिर्फ पाप की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाती हैं। याद रखना कि धोखे का माहौल सिर्फ झूठ तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह धीरे धीरे इंसान के पूरे चरित्र को खा जाता है। परिवार में विश्वास टूटता है, समाज में इज्जत गिरती है और आत्मा पवित्रता खो देती है। यही कारण है कि ईश्वर हमें ऐसे माहौल से दूर रहने के लिए ही हमेशा शिक्षा देते हैं। तो अगर आपको कभी बुलाया जाए ऐसी जगह जहां झूठ और धोखा सामान्य माना जाता है तो तुरंत इनकार कर दीजिए, क्योंकि वहां जाने से आप सत्य से दूर और अंधकार के करीब पहुंचेंगे। याद रखिए, सच्चा जीवन सत्य में है और जो सत्य में चलता है वही ईश्वर के साथ चलता है। चौथा है जहां हिंसा और गाली गलौज हो। तो
एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर हमेशा शांति चाहते हैं, ना कि कलह और हिंसा। लेकिन आज की दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां हिंसा, गुस्सा, झगड़े और गाली गलौज आम बात हो गई है। ऐसे माहौल में आत्मा दब जाती है और विश्वास कमज़ोर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदे शब्द ना निकलें और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो खुद की और दूसरों की उन्नति के अनुसार हो, जिससे सुनने वालों पर प्रभाव पड़े। यानी कि जब हमारी भाषा हिंसा और गालियों से भर जाती है तो वह आत्मा को नहीं बल्कि माया को बल देती है। और जो जगह गाली गलौच और झगड़े से भरी हो वहाँ पवित्र आत्मा का कोई स्थान नहीं होता है। सोचिए, अगर आप बार बार उन जगहों पर जाते हैं जहाँ हर बात लड़ाई से शुरू होती है और गाली गलौच पर ख़त्म होती है, तो आपकी आत्मा कैसी रहेगी? धीरे धीरे आप भी उसी भाषा और उसी गुस्से को अपनाने लगेंगे और आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपका ध्यान और आपकी शांति छिन जाएगी। याद रखना कि हमारा सबसे एक स्नेह प्यार व्यवहार होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े या हिंसा का। लेकिन हिंसा और गाली वाली जगह इंसान को शांति से दूर कर देती है। वहाँ पर किसी का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ अहंकार और गुस्सा हावी होता है और धीरे धीरे दिल कठोर हो जाता है। याद रखिए, हिंसा का बीज बोने से कभी शांति का फल नहीं मिल सकता। इसलिए हमें ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए और शांति का दूत बनना चाहिए। तो अगर आपको कोई बुलाए भी ऐसी जगह जहां हिंसा और गाली गलौज हो, तो समझ लीजिए कि वह जगह आपकी आत्मा के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जहां हिंसा है वहां माया काम करती है और जहां प्रेम और शांति है वहां ईश्वर की उपस्थिति हमेशा होती है। पांचवा है, जहां ईश्वर का अपमान किया जाता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां भगवान का नाम लेकर के मजाक उड़ाया जाता है, जहां भगवान के ध्यान प्रार्थना का अपमान किया जाता है और ईश्वर पर विश्वास करने वालों का तिरस्कार किया जाता है? ऐसे माहौल को बहुत गंभीर चेतावनी माना जाता है। और याद रखना कि इंसान जो कुछ बोता है वही उसको काटना पड़ेगा। यानी जो लोग ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं वो अपने लिए विनाश के बीज बोते हैं। और अगर हम बार बार ऐसे माहौल में जाते हैं तो ये हमारी आत्मा को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। सोचिए, अगर कोई आपको बुलाए ऐसी जगह पर जहाँ लोग प्रार्थना को, भगवान के ध्यान चिंतन को बेकार कहते हैं और ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का अपमान करते हैं, तो आपकी आत्मा कैसी रहेगी? धीरे धीरे आप भी हंसने लगेंगे जब वे मजाक करेंगे और धीरे धीरे आपके भीतर विश्वास की आग ठंडी पड़ने लगेगी। इसलिए कभी भी हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें कभी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां ईश्वर का अपमान हो, क्योंकि जब हम चुपचाप वहां बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उस अपमान में सहभागी बन जाते हैं। ऐसे माहौल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि धीरे धीरे हमारे मन में भी संदेह का बीज बो देता है। आपको लगने लगेगा कि शायद हमारी प्रार्थना, हम जो भगवान से बोलते हैं वो काम नहीं करता है और शायद ईश्वर की बात सच नहीं लगती हमें, ऐसा लगने लगता है। और धीरे धीरे माया हमारी आत्मा को धोखे में बांध देती है। इसलिए हम अपने विश्वास पर दृढ़ रहें और उन जगहों से दूरी बनाएं जहां ईश्वर का नाम अपमानित होता है। और धन्य होती हैं वो पुण्य आत्माएं जो दुष्ट आत्माओं की युक्तियों पर नहीं चलते हैं, पापियों के मार्ग में नहीं जाते हैं और हिंसा करने वालों का साथ नहीं देते हैं। तो अगर कोई आपको बुलाए ऐसी जगह पर जहां भगवान का अपमान होता है, उनके नाम का अपमान होता है, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आप और आपकी आत्मा भी सुरक्षित नहीं है। याद रखिए, ईश्वर का नाम पवित्र है, परम पवित्र है और जो भगवान का आदर और सम्मान करते हैं उसी पर ईश्वर का आशीर्वाद ठहरता है। तो आज हमने जाना कि 5 ऐसी जगह हैं जहां हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये सभी जगह देखने में आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी आत्मा की पवित्रता को भंग कर देती हैं और भगवान से हमें धीरे धीरे दूर कर देती हैं। यही कारण है कि भगवान हमें पहले ही चेतावनी देते हैं कि ऐसे माहौल से बचो ताकि आपका जीवन सुरक्षित और ईश्वर के आशीर्वाद से भरा रहे।
यानी कि ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद उसी को प्राप्त होता है जो गलत रास्तों से दूरी बनाकर ईश्वर के बताए सत्य मार्ग पर चलते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इन जगहों से दूरी बनाने के लिए निर्णय लेंगे? क्या आप आज ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आप केवल वहीं जाएंगे जहां सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति है और आपका विश्वास मजबूत है? और अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। ओम शांति।